हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और बीपीएससी पाठशाला चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जो बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 है उसका सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है और इसमें आपको दो क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 36 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 72 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बीपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बीपीएससी ने स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि साइंस एंड टेक में आपको अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस से बिल्कुल अलग है। जो जनरल साइंस हम 9th-10th की क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सारी जो चीज़ें ये सब जनरल साइंस का टॉपिक है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हम जो एप्लीकेशन है साइंस का, ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं और उसके यूज से कैसे हम डेवलपमेंट का वर्क कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में कैसे उसका यूज किया जा सकता है, इरिगेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम। और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो इन सारी जो चीज़ें हैं इनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे जो मानव है उसका विकास किया जा सकता है या मानव को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो ये अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेन यूज है और वही हमारे स्टडी का मेन कोर है मेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखना है वो ये है कि आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप साइंस एंड टेक का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अपनी तैयारी के क्रम में, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी के चक्कर में मत पड़िए। अगर कोई टेक्निकल टर्म मिलता है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो उसको स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बीपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्निकल टर्म के बारे में जानकारी रखें। ठीक है, तो आपको जनरल बातें पढ़नी है, अप्लाइड बातें पढ़नी है और आपको उसका यूज़ देखना है कि कैसे डेवलपमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ अपने चैनल पे, तो उसके बारे में जो भी साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये जो साइंस एंड टेक का आज वीडियो है मेरा, ये पार्ट 1 है। तो ये 3 या 4 पार्ट में वीडियो होगा। तो हम एक पार्ट में 3-4 टॉपिक या 5-6 टॉपिक देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और वीडियो के लिए मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे बता दिया है और साथ में जो नोट्स है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में जो भी नोट्स मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है उसकी मदद से आप अपने नोटबुक में अपना खुद का नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं जो भी टॉपिक हमने आज कवर किया है साइंस एंड टेक में। देखिए, सबसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जिसको नाविक भी बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा नाविक क्या है। रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है और ये इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल 7 सैटेलाइट हैं और ये एक तरह से नेविगेशन का काम करेगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा या आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं सारे फ़ोन में जीपीएस टेक्नोलॉजी होते हैं। तो जीपीएस का यूज क्या है, किसी भी जगह का लोकेशन उससे पता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी की तरह जीपीएस की तरह, देखिए जीपीएस तो एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, तो इसी तरह से काम करता है आईआरएनएसएस भी, जिसको नाविक बोलते हैं, और ये एक तरह से रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल टर्म जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में देख लीजिए ये है क्या और इसके यूज क्या क्या हैं। ठीक है, तो बस इतना अगर आप जानते हैं तो इससे आपका काम हो जाएगा। अगर मेंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसका नोट्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसका नोट्स देख लीजिएगा और उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक इस बार। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 4-5 बार जो बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हर साल स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आज जो वीडियो बनाया आपके लिए और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल नोट्स आपको दिया है। उसमें सारी चीज़ें कवर की हुई हैं स्पेस मिशन के बारे में, जैसे आपका चंद्रयान मिशन है या मंगलयान मिशन है या जो लॉन्च व्हीकल है
या फिर जो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, जैसे आईआरएस का जो सैटेलाइट सिस्टम है या इनसेट सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है, या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर किया है नोट्स में, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें भी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टर्म्स याद रखिए सारे, और जो भी भारतीय जो अंतरिक्ष मिशन हुए हैं उसकी क्या क्या अभी तक की उपलब्धियां रही हैं, तो उन उपलब्धियों को आप ध्यान रखिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय स्पेस मिशन की उपलब्धियों के बारे में, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आर्यभट्ट के बारे में बता सकते हैं, आप रोहिणी के बारे में बता सकते हैं, फर्स्ट जो स्पेस ट्रैवलर थे इंडिया के राकेश शर्मा, उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बारे में बता सकते हैं आप, आदित्य मिशन है, या अभी गगनयान मिशन की बात हो रही है उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए इसमें बताने के लिए, तो ये सारे आप टॉपिक देख लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो आगे भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में डाला है, तो प्लीज़ उस नोट्स को आप अच्छे से देख लीजिए और उससे अपना नोट्स बना लीजिए खुद का, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो देखिए ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अभी अपराध हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अपराध की छानबीन करने के लिए और भी जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, हर जगह बम विस्फोट हो रहे हैं, तो उसके वजह से डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। स्पेशली क्राइम को ट्रैक करने में इसकी काफ़ी उपयोगिता है। तो ये कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसका भी मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से स्टडी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। देखिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में भी काफ़ी बातें हो रही हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है 2030 तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया का, वो पूरी के पूरी तरीके से हाइब्रिड बनाया जाए या फिर इलेक्ट्रिक बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और आपको ये इसमें समझ देना है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन क्या होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वाहन से कैसे भिन्न है और इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, भारत सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि भारत में इस तरह के जो तकनीक है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसका भी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीएम क्रॉप, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अभी के हम डेट में देखें, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे या मैगजीन देखेंगे, तो हर मंथ या हर कुछ दिनों के अंदर में जीएम क्रॉप के बारे में न्यूज़ आता रहता है। तो जीएम क्रॉप को आप अच्छे से कर लीजिए। इंडिया में क्या इसकी स्थिति है, इंडिया में कौन कौन से ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिसमें जीएम क्रॉप की अनुमति है, ठीक है, और इसके क्या क्या दुष्परिणाम की संभावना है, इससे क्या क्या लाभ होंगे। तो ये सारे जो जनरल टॉपिक हैं इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकलिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे जीएम क्रॉप बनाया जाता है, ठीक है, इसके सीड्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरल चीज़ें आप देख लीजिए और इसका भी आप नोट्स बना लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपका रोबोटिक्स वगैरह सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या यूज हैं, ठीक है, इसके क्या क्या मिसयूज हो सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। स्पेशली इसके लाभ के बारे में देख लीजिए, इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। जैसे आजकल मैं कॉमन आपको चीज़ बताता हूँ, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे कार्य करती हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन में अभी गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट क्या है, एक तरह से वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे ही कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अच्छे से समझिए इसको। और रोबोटिक्स के बारे में अगर बात करें तो रोबोटिक्स भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसमें आपका रोबोटिक्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसका नोट्स आप बना लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्टिफाइड चावल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं भारत पे, क्योंकि भारत में जिस तरह से खाद्य समस्या है और स्पेशली जो पोषण की समस्या है, आपको पोषण की समस्या यहाँ पे काफ़ी गंभीर है। तो इसी कुपोषण की समस्या के समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड फूड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप फोर्टिफाइड फूड प्रोग्राम समझ लीजिए ये क्या है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। जैसे आटे का किया जा सकता है, अभी नमक का आप लोगों को पता होगा, नमक में आयोडीन मिलाते हैं, तो एक तरह से ये फूड फोर्टिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। साथ में चावल में भी किया जा रहा है, दूध में भी किया जा रहा है। तो इससे क्या लाभ होने वाले हैं,
ठीक है, और ये कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा पार्ट 2, तो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे और भी जो साइंस एंड टेक के टॉपिक है। तो ऐसे करके 3 या 4 वीडियो में मैं सारे साइंस एंड टेक के टॉपिक आप लोगों को करा दूंगा। और देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए। मुझे मेरे पास जो भी नोट्स अवेलेबल थे, तो मैंने उसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको एडिशनल और भी कहीं से नोट्स मिलते हैं, या अगर मान लीजिए आप विकीपीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, या मान लीजिए गूगल से आप सर्च करके कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, या आपके पास कोई किताब है, उसकी मदद से अगर आपको कुछ इनपुट और भी मिलता है, तो अपने नोट्स को उससे अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और अपडेट करने के बाद में उसको रिवाइज करते रहिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर बीपीएससी में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं जो भी मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में मैं प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ से मेरे नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। और उस नोट्स के बेस पे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर वीडियो के बारे में कोई भी आपको डाउट होता है, या बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट करने से हेसिटेट मत कीजिए, मैं सारे कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।